आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, है ना। पोलिनेशन हम लोग पढ़े थे तो उसमें बताए थे सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन जो नेचुरल है, अपने आप नेचर में होता रहता है, प्लांट्स में होता रहता है। लेकिन एक बताए थे हाइब्रिडाइजेशन जो आर्टिफिशियल है, प्लांट ब्रीडर्स इस मेथड को अपनाते हैं। वही चीज़ हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, कैसे प्लांट ब्रीडर्स ये करते हैं, कौन सा टेक्निक है ये, है ना। इसका डेफिनेशन पहले हम लोग लिखें, फिर बता रहे हैं। इट इज ए टेक्निक ऑफ crossing to superior parents of the same species allied species और allied genera, इसमें सुपेरियर पेरेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है। सुपेरियर पेरेंट्स से क्या मतलब, जिसका इल्ड अच्छा हो, जिसमें डिजीज नहीं लगता हो, है ना, डिजीज रेसिस्टेंट हो, वैसे सुपेरियर पेरेंट्स को चुना जाता है, चाहे वो एक स्पेसीज का सेम स्पेसीज का हो, एलाइड मतलब मिलता जुलता जाति का हो। यहाँ तक कि एलाइड जेनरा आजकल तो 2 डिफरेंट स्पेसीज के प्लांट्स को क्रॉस कराया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये in this technique genetically different plants are crossed। इसमें जो प्लांट क्रॉस कराया जाता है वो जेनेटिकली एक दूसरे से डिफर करते हैं, मतलब उसका जीनोटाइप या जीन एक दूसरे से नहीं मिलता है, ठीक है। डिजायर्ड pollen are utilized which are generally accepted during pollen pistil interaction। स्टिग्मा पर जो ऐच्छिक, जो इच्छा के अनुसार पोलन ग्रेन यूज किया जाता है ना। चूँकि दूसरा पोलन ग्रेन होता नहीं दूसरे स्पेसीज का, या जो अनवांटेड पोलन ग्रेन है वो वहाँ नहीं पाया जाता है, इसलिए पिस्टिल को वो ऑप्शन रहता ही नहीं है कि वो रिजेक्ट करे, है ना। इसलिए हमेशा
जनरली एक्सेप्ट हो जाता है पोलन ग्रेन जो भी डालिएगा, है ना। आप लोग मालूम है ना, उसमें पढ़ाए थे पोलन पेस्ट्री इंट्रोडक्शन में, डिफरेंट टाइप्स, दूसरा स्पेसीज कोई भी प्लांट का पोलन ग्रेन गिर जाता है ना, स्टिग्मा पर, उस समय उसके रिजेक्शन का चांस मिलता है। यहाँ तो एक ही तरह का पोलन ग्रेन मिलेगा उसको, है ना। और दिस टेक्निक is utilized by plant breeders है ना, to improve plants yield and to develop disease resistant प्लांट्स। इसी टेक्निक से प्लांट ब्रीडर्स जो है ना, उन्नत किस्म के प्लांट डेवलप करते हैं, है ना, जिससे ज़्यादा उपज, ज़्यादा ईल्ड मतलब उपज हो सके और वो डिजीज रेसिस्टेंट भी हो। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, है ना, स्टेप्स in आर्टिफिशियल प्लांट ब्रीडिंग। कौन कौन सा स्टेप इसमें यूज होगा, है ना। हम पहले स्टेप यहाँ लिख देते हैं ना। पहला स्टेप इमैस्कुलेशन, दूसरा, फिर हम लोग सबको एक एक देखेंगे, है ना, बैगिंग, डस्टिंग, रीबैगिंग और टैगिंग। 5 स्टेप में ये कंप्लीट होगा, है ना। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, है ना। अब हम एक एक स्टेप को लेकर हम लोग देखेंगे, है ना। ठीक है। तो ये पहला स्टेप है इमैस्कुलेशन। इसका मीनिंग होता है रिमूवल ऑफ एंथर, एंथर का रिमूव करना, है ना, इन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स immature anther
और पूरा स्टेमेन ही इज रिमूव्ड, पूरा रिमूव कर दिया जाता है ना, टू एवॉइड कंटामिनेशन, दूषित करना, कंटामिनेशन ऑफ pistil by unwanted pollen। ये एक फ्लावर है ना, एंड्रोसियम हो गया, ये गाइनेसियम हो गया है ना। इस एंड्रोसियम को है ना, इस एंड्रोसियम को जब ये एंथर अभी इमैच्योर रहता है तब इसको काट कर हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। इसको हम लोग कहते हैं इमैस्कुलेशन। इट इज नॉट नीडेड इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। जब कोई एक ही सेक्स हो, एंड्रोसियम सिर्फ हो या गाइनेसियम हो, जिसमें सिर्फ गाइनेसियम हो, तो एंड्रोसियम तो है नहीं, तो वहाँ उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये अगर काट कर नहीं हटाया जाएगा है ना, तब क्या होगा, इसी का पोलन रेस पर गिर जाएगा। ठीक है ना। दूसरा स्टेप है इसका बैगिंग। emasculated flower is covered by बटर पेपर। ऐसे पॉलिथीन भी यूज किया जाता है, बटर पेपर है ना। कॉल्ड बैगिंग है ना। अब ये जो फ्लावर है ना, है ना, इसको इस तरह बटर पेपर से है ना कवर कर दिया जाता है। ये रहा बटर पेपर से कवर किया, ये बैग है इसका है ना, ताकि दूसरा पोलन ग्रेन इस पर डिपॉजिट, इसके स्टिग्मा पर डिपॉजिट नहीं हो, कंटेमिनेशन नहीं हो। इसी को कहते हैं हम लोग बैगिंग है ना। तीसरा है डस्टिंग। है ना, फॉर ए व्हाइल, कुछ समय के लिए है ना, बैग इज रिमूव्ड
कुछ समय के लिए इस बैग को फिर हटा दिया जाएगा, है ना। एंड पोलन, वो डिजायर्ड पोलन है, यहाँ लिख देना पड़ेगा डिजायर्ड, जो इच्छा अनुसार लिया गया है, एंड डिजायर्ड pollen is dusted on the stigma, है ना। इसको टेम्पोररी हटाया जाएगा, है ना, और फिर इस पर जो पोलन ग्रेन है उसको छिड़क दिया जाएगा, डस्टेड, ठीक है ना। इसको कहते हैं डस्टिंग। और फिर चौथा हो जाएगा, है ना, इसका भी फिगर हम लोग बना सकते हैं यहाँ पर। ये हो गया, है ना। और इस पर पोलन ग्रेन डस्टिंग कर दिया जाएगा। ये रहा सब पोलन ग्रेन, है ना। ये स्टेप जो है ना डस्टिंग है। इसके बाद आएगा रीबैगिंग। चौथा स्टेप हो जाएगा रीबैगिंग, है ना। अगेन फ्लावर इज कवर्ड बाय बैग, फिर कवर कर दिया जाएगा, है ना। और इसको हम लोग कहेंगे, ये हो जाएगा डस्टिंग, है ना। और फिर उसके बाद जो है ना यहाँ पर हम बना देते हैं, है ना। डस्टिंग हो गया है। अब फिर इसको बैग से ढक दिया जाएगा। ये हो गया रीबैगिंग, है ना। और लास्ट स्टेप है इसका, है ना, वो है टैगिंग। टैग का मतलब जोड़ना होता है, टैग करना, है ना, किसी से जोड़ देना, टैगिंग, है ना। इट इज written information regarding parental plants, है ना। डेट ऑफ इमैस्कुलेशन, है ना, रिगार्डिंग parental plants
date of emasculation, date of dusting, है ना, it is written on paper, plastic and tagged on the plant ना। पहला स्टेप इमैस्कुलेशन देखें हम लोग, है ना, एंथर को काट कर हटा दिया जाएगा, ठीक है ना। अगर बाइसेक्सुअल है तब, यूनिसेक्सुअल में कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा बैगिंग देखें, जिसका हम लोग इमैस्कुलेशन किए हैं उसको बैग से ढक दिया जाएगा, है ना, जनरली कवर बाई बटर पेपर, ठीक है, पॉलीथीन से भी ढक दिया जाता है ना। डस्टिंग, अब क्या किया जाएगा, टेम्पोरली बटर, ये जो बैग है उसको हटाया जाएगा और उस पर डस्टिंग कर दिया जाएगा, है ना, उस पर जो डिजायर्ड पोलन है उसको डाल दिया जाएगा और रीबैगिंग, तुरंत उसको फिर बैग से ढक दिया जाएगा। तब टैगिंग, क्या टैग करना है कि पेरेंटल प्लांट्स का डिटेल, है ना, कहाँ से लिए थे, कौन कौन प्लांट है ये, कौन डेट को हम लोग उसका इमैस्कुलेशन किए हैं, डस्टिंग किस तरह किए हैं, है ना, या डस्टिंग कौन सा पोलन ग्रेन दिए हैं उसमें, और इस सब को एक पेपर पर या प्लास्टिक पर लिख कर, है ना, और प्लांट से जोड़ दिया जाता है या प्लांट पर साट दिया जाता है या प्लांट से टैग कर दिया जाता है। हो गया, ये रहा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब हम लोग आगे फिर देखेंगे वेरियस एजेंसीज फॉर क्रॉस पोलिनेशन। बहुत लंबा चैप्टर है, इसलिए इसको पहले ही से सेपरेट कर दिए थे, एनसीईआरटी में सब मिक्स किए हुआ है। हम सोच रहे थे कि इसको पहले ही से सेपरेट कर दिया जाए, है ना, कि डिटेल पढ़ाना पड़ता है, इससे क्वेश्चन रहता है ना, वो बोर्ड में भी रहता है, नीट में भी रहता है, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग फिर अगला वीडियो होगा वेरियस एजेंसीज फॉर क्रॉस पोलिनेशन।